इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। ऐ अल्लाह, मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझसे ही मदद मांगता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त नाजिम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रोमानिया के वर्क परमिट के हवाले से कम पैसों में और जल्द से जल्द कैसे हासिल कर सकते हैं। आजकल फ्रॉड ये हो रहे हैं कि एजेंट हजरात आपसे पैसे ले रहे हैं रोमानिया के नाम पर और वो कह रहे हैं कि हमारे पास वीज़े आए हुए हैं। एजेंट हजरात कहते हैं कि हमें इतने पैसे दें। जो एजेंट हजरात आपसे पहले पैसे ले रहे हैं रोमानिया के वर्क परमिट दिलवाने के हवाले से, मेरा तो मशवरा है कि उन्हें हरगिज़ पहले पैसे मत दिया करें। रोमानिया यूरोप का एक खूबसूरत मुल्क है और ये बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। ये शेंजन का पार्ट अभी तक नहीं बना और काफ़ी सारे टाइम से ये सुनने में आ रहा है, न्यूज़ में आ रहा है, क्रोएशिया, बुल्गारिया और रोमानिया लास्ट ईयर तीनों ने एप्लीकेशन दी थी शेंजन में आने के लिए, लेकिन उसमें सिर्फ क्रोएशिया की कंफर्म हुई थी। बुल्गारिया और रोमानिया अभी भी रहते हैं उसमें। उसकी मेन वजह यह है कि इनलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग, वो यूरोपियन यूनियन जो मेंबर है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हमेशा इस चीज को हाईलाइट किया जाता है कि रोमानिया में हमेशा इनलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग करके लोग बैठे हुए हैं। जैसे ही रोमानिया शेंजन का पार्ट बनेगा तो वो तमाम लोग शेंजन में इंटर हो जाएंगे। इस चीज के डर से रोमानिया को शेंजन का पार्ट अभी तक नहीं बनाया गया। वैसे तो दोस्तों सुनने में तो ये आ रहा है 3-4 साल से कि रोमानिया तो इस साल शेंजन का पार्ट बन जाएगा, लेकिन लग रहा है कि इस साल तो रोमानिया ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। रोमानिया ने बहुत सी डेवलपमेंट की है और अपना इमिग्रेशन सिस्टम के अंदर बहुत सी तब्दीलियां की गई हैं। तो रोमानिया की भी ये कोशिश है कि वो जल्द से जल्द के शेंजन का पार्ट बन सके। तो लोग जो अब रोमानिया में आ रहे हैं उनको मैं तो गारंटी तो नहीं दे सकता कि रोमानिया इस साल के एंड में शेंजन का पार्ट बन जाएगा या अगले साल के एंड में बन जाएगा, लेकिन रोमानिया की ये कोशिश इस चीज पर जारी है और उम्मीद तो की जाती है कि रोमानिया शेंजन का पार्ट बन जाएगा। अब आप लोगों के जो मैसेज आ रहे थे कि जॉब किस किस कैटेगरी की है अवेलेबल और हम पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश से उसका वीजा कैसे अप्लाई करें। इस वक्त जो रोमानिया का वर्क परमिट है वो पाकिस्तान से और इंडिया से या बांग्लादेश से आपको जो एजेंट हजरात दे रहे हैं आपको तकरीबन 4000 यूरो से स्टार्ट करते हैं। 4000 यूरो, 5000 यूरो, 6000 यूरो का वर्क परमिट आपको मिल रहा है। जो सुनने में आ रहा है दोस्तों, ये जो पैसे होते हैं ये कोई कंपनी नहीं लेती। जो एजेंट हजरात होते हैं वो ही पैसे आपसे लेते हैं, कंपनी का इसमें कोई भी तल्लक नहीं होता। दोस्तों आपको ये बात बता दूं, जो एजेंट हजरात आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं वो अनलीगल लेते हैं। वहां की कंपनियां एक्स्ट्रा पैसा कभी भी नहीं वसूल करती। मैं तो इन चीजों को प्रमोट नहीं करता कि जो एजेंट हजरात एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, लेकिन इसकी ये प्राइस चल रही है, ये डिमांड है इन लोगों की पाकिस्तान और इंडिया में। अगर आप लोग खुद रोमानिया जाना चाहते हो और आप खुद रोमानिया का वीजा कैसे अप्लाई कर सकते हैं और वो कौन सी कंपनी है जिसमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, दोस्तों बहुत ही आसान है। आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप खुद अगर अप्लाई करें तो कैसे कर सकते हैं। ऐसे ही मेरी काफी दोस्तों ने अप्लाई किया है जो रोमानिया में इस वक्त बैठे हैं। मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे तरीकाकार बताया तो मैं खुद हैरान रह गया कि एजेंट हजरात को इतने पैसे देने का क्या फायदा। थोड़ी सी मेहनत है वो खुद कर लें तो ज्यादा अच्छा है, पैसे भी कम लगते हैं और कंपनी भी आपको अच्छी मिल जाती है और आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी होती है कि आपका वर्क परमिट अप्लाई हो गया है और वर्क परमिट आपका कब तक निकल आना है। सबसे मेन चीज तो ये होती है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और परेशानी भी नहीं होती। इसलिए मैं आपको अपने कंप्यूटर पे लेके चलता हूँ और आपको बताता हूं कि आपने वीजा कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन सी कंपनियों में आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रोमानिया में इस वक्त जो सैलरी चल रही है वो अगर मैं आप यूरो में आपको बताऊं तो 700-800 यूरो, 1000 यूरो तक लोग अर्निंग कर रहे हैं रोमानिया में। अगर आप हार्ड वर्क हैं, डिलीवरी का काम करना जानते हैं तो आप 1500 यूरो तक कमा सकते हैं। अगर फैमिली वाले कोई रोमानिया में आना चाह रहे हैं उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो वहां पर डिलीवरी का काम कर लें, क्योंकि इस काम में सैलरी बहुत अच्छी है।
और आप अपनी फैमिली को रोमानिया में इजीली बुला भी सकते हैं। और अभी तो रोमानिया शेंजन का पार्ट नहीं बना, इसलिए उनका वीज़ा अभी तक इतना मुश्किल नहीं है। जब ये शेंजन का पार्ट बन जाएगा तो जो शेंजन के रूल रेगुलेशन है या तरीकाकार है तो वो रोमानिया के वीज़े के लिए तो वही तरीकाकार होगा, यानी कि वही तरीकाकार होगा जो आप शेंजन में जाने के लिए करते हैं। मसलन के डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करवाने पड़ते हैं। दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप रोमानिया जितना जल्दी हो सके आप निकल जाएं। कोई पता नहीं ये कब शेंजन का पार्ट बन जाए। अभी तो कोई पता नहीं कि हो सकता है कि इसी साल में ये शेंजन का पार्ट बन जाए। अगर ये शेंजन का पार्ट बन गया तो वीज़ा और मुश्किल हो जाए रोमानिया का। अगर तो आप अभी अप्लाई करते हैं, अगर आपको 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर ये शेंजन का पार्ट बन जाए तो फिर आपको 10 से 12 तकरीबन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे अप्लाई करने के लिए। दोस्तों मैं आपको वैसे ओवरऑल बता रहा हूँ कि इतने डॉक्यूमेंट्स मजीद चाहिए होते हैं तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है अप्लाई करना। फिर रोमानिया में इस वक्त जो फ्रॉड हो रहे हैं, फ्रॉड ये हो रहे हैं कि एजेंट हजरात आपसे पैसे ले रहे हैं रोमानिया के नाम पर। वो कहते हैं कि हमारे पास वीजे आए हैं इतने सारे रोमानिया के हमें इतने पैसे दो, हम आपको जल्द से जल्द वीजा दिलवा देंगे। दोस्तों मेरा मशवरा तो ये है कि आप एजेंट हजरात के हथे मत चढ़ा करें। मैं आपको जो तरीकाकार बताना चाह रहा हूँ, जो तरीकाकार अभी मैं आपको स्क्रीन पर बताता हूँ, तो कोशिश करें घर बैठकर खुद अप्लाई करें। चले दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन पर लेके चलता हूँ कि आपने खुद कैसे अप्लाई करना है और इसका तरीकाकार क्या है और कौन कौन सी कंपनियों में आप अप्लाई इजीली कर। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है जॉब्स इन रोमानिया विद वीज़ा स्पॉन्सरशिप। तो यहाँ पे आपको नीचे आना है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ई जॉब्स, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आप मोबाइल से करेंगे तो आपको यहाँ पे ये इंस्टॉल करने का देगा, तो आपको यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेना है। मेरा यहाँ पे थोड़ा सा टाइम रहेगा। तो ई जॉब्स के अलावा आप यहाँ पे इंडीड पे भी कर सकते हैं। इंडीड पे आपको आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बी कीपर की मिल रही है आपको स्पॉन्सरशिप टू ऑस्ट्रेलिया की है। एंड यहाँ पे लैंडस्केप फॉरमैन की मिल रही है, गार्डनर की मिल रही है, फुल टाइम की है। और बी कीपर की जो है वो है फुल टाइम की, वो भी है। और यहाँ पे 395 प्लस जॉब्स हैं। यहाँ पे मल्टीपल RN एज्ड केयर रोल्स की भी है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन एज्ड केयर ग्रुप, ये भी फुल टाइम है। और यहाँ पे स्टेबल स्टाफ जेरोम हंटर रेसिंग के लिए भी आपको यहाँ पे जॉब मिल रही है, फुल टाइम की है। यहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स, यहाँ पे इसका भी मिल रहा है, कैथोलिक हेल्थ केयर वालों की तरफ से है। पार्ट टाइम शिफ्ट वर्क जो भी है, यहाँ पे आपको $80,000 से लेके $1,05,000 तक एक साल में मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मिलता है सेंटर मैनेजर का, यहाँ पे फुल टाइम जॉब है। ट्रेड्समैन का लैंडस्केप की फुल टाइम जॉब है। यहाँ पे टेक्नीशियन का भी फुल टाइम जॉब है। 60,000 से 70,000 रुपया एक साल में आपको मिलता है, डॉलर। 70,000 रुपये भी नहीं, डॉलर। 60,000 से $70,000 अ ईयर, पूरे एक साल में। और ये सीनियर, ये हर चीज़ है यहाँ पे, मतलब 3। ये देखो यहाँ पे एक ये भी है, मर्सी हेल्थ वालों की तरफ से है, नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। इसका $34.17 से लेके ये कितने 54.7 एक घंटे पे मिलता है, फुल टाइम है ये, 1 घंटे के लिए मिलता है आपको। और यहाँ पे एक मिलता है एज्ड केयर रजिस्टर्ड नर्स, यहाँ पे आपको वही है ये वाला पार्ट टाइम वाला। यहाँ पे आता है एक रजिस्टर्ड नर्स का, रजिस एज्ड केयर का 53.32 एक डे के लिए, और फुल टाइम है, डे शिफ्ट भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे मिडवाइफ का भी मिल रहा है 31.27 से लेके 44
44.17 घंटे, मतलब 1 घंटे के लिए डॉलर मिलते हैं। ठीक है, फुल टाइम है, आप शिफ्ट कर सकते हो वर्क। यहाँ पे इनरोल्ड है। इलेक्ट्रीशियन का यहाँ पे आपको मिल रहा है इलेक्ट्रीशियन जो है वो मिल रहा है $70,000 से $70,000 से $85,000 1 साल का फुल टाइम जॉब है। ये फिर से वही आ गया 80,000 से, और ये 60। हाँ, ये आया सीनियर सर्विस नाउ डेवलपर जो है, ये यहाँ पे आपको मिल रहा है $1,15,137 से लेके $1,24,622 तक मिल रहा है 1 साल का, और फुल टाइम जॉब है ये। तो ये सारा कुछ था इंडीड से। और उसके बाद ग्लासडोर पे चलते हैं। यहाँ पे 60+ स्पॉन्सरशिप की जो होती हैं वो है काम करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बकारस का है सारा कुछ। ये PwC जर्नल लेजेंडर अकाउंटेंट, फ्रंट स्पीकर चाहिए, यहाँ पे गैस एप्लीकेशन एनालिस्ट चाहिए। और यहाँ पे मतलब अलग अलग चीज़ें आपको अलग अलग मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे लिंक्डइन है, यहाँ पे पिंटरेस्ट है। पिंटरेस्ट पे भी आपको मिल सकती हैं ई जॉब्स। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ई जॉब्स खोलते हैं हम लोग। अगर आप मोबाइल पे हैं तो आपको इंस्टॉल करने का देगा, लेकिन अगर आप पीसी पे हैं तो आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये देगा। खैर, अभी हमें ये वो करने का ये, क्योंकि रोमानिया की खुद की है, तो रोमानिया। तो दोस्तों, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने की मैंने कोशिश की है, और आपको ये भी बताया कि आप कैसे और किस कंपनी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जो एजेंट हजरात होते हैं वो भी ऐसे ही अप्लाई करते हैं और आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले लेते होते हैं। मेरा तो मशवरा यही है कि आप भी ऐसे ही खुद अप्लाई करें। इंशाल्लाह 100% ये होता है कि आपका वीज़ा वर्क परमिट निकल आता है। और सबसे मेन चीज़ ये होती है, ना तो आपके एक्स्ट्रा पैसे ज़ाया होते हैं और ना ही आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेनी पड़ती है। तो दोस्तों, अगर आपको मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है, हो सके तो अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर किया करें, ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। तो इसी के साथ मुझे दें इजाजत। मिलते हैं किसी नई और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।